पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के सांसदों की परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वंदे भारत ट्रेन के किराए में कमी करने से लेकर रीवा के लिए चलने वाली पुरानी शटल एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने तक की मांग रखी गई। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से बीते साल का लेखा जोखा सांसदों के सामने रखने बुलाई गई बैठक में आमंत्रित सभी सांसद नहीं पहुंचे। उन्होंने रेलवे में मुसाफिरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए न केवल सुझाव दिए बल्कि उन सुझावों में अमल करने की बात रेलवे अधिकारियों से कही है। बैठक में शामिल हुए जबलपुर सांसद से बैठक में रेलवे अधिकारियों से हुई सांसदों की बैठक और मांगों पर जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ सांसदों ने पैसेंजर ट्रेन बंद होने के कारण मुसाफिरों को होने वाली परेशानियों से रेलवे के अधिकारियों को वाकिफ कराया है। इसके अलावा जिन रूटों में ट्रेन की सुविधाएं नहीं है या फिर जिन रूटों में ट्रेनों की कमी है उन पर नई ट्रेनों के प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजने सांसदों ने कहा है। इसके तहत जबलपुर से रायपुर के लिए गोंदिया होते हुए एक नई ट्रेन चलाने की बात सांसदों ने पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता से की है। इसके अलावा जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज रूट पर नई ट्रेनें जबलपुर से रायपुर के अलावा नांदेड़, हैदराबाद, कन्याकुमारी के लिए ट्रेन चलाने और बनारस ग्वालियर के लिए ओवरनाइट एक्सप्रेस की शुरुआत करने की बात कही है। देखिए, जबलपुर में जोनल स्तर की इस तरह की बैठकें हर साल होती हैं और उनमें जबलपुर के रेलवे के विकास से संबंधित मुद्दे मेरे द्वारा उठाए जाते हैं। बाकी सांसदगण भी अपने अपने क्षेत्र के विषय रखते हैं, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में रेलवे जिस तेजी के साथ परिवर्तित हुआ है उसकी मिसाल शायद दुनिया में देखने को नहीं मिलती। कितने कम समय में इतने तेजी के साथ परिवर्तन हो। अब जबलपुर में आज की तारीख में अगर हम देखें तो पहले मैं कहा करता था कि रेलवे को जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल करते हुए दिखना चाहिए। आज रेलवे जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल करते हुए नहीं बल्कि उसके आगे हमको दिखाई दे रहा है। आज जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसकी बिल्डिंग 300 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें भेड़ाघाट का लुक होगा, वहां के मार्बल रॉक्स का लुक होगा। एक तरह से हमारी अपनी संस्कृति और हमारी पहचान उस नई बिल्डिंग में दिखाई देगी। मैं बहुत बार बोलता हूं कि हमारे एयरपोर्ट की बिल्डिंग 350 करोड़ में बनी, लेकिन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 300 करोड़ रुपए बनने जा रही है। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। मदन महल का नया टर्मिनल स्टेशन लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से जल्दी ही उसका भी काम हो जाने वाला है। इस तरह के उन तमाम विषयों पर आज विस्तार से मैंने अपनी बातें लिखित में और चर्चा के दौरान भी रेलवे की उस बैठक में की है और मैंने उसमें कई ट्रेनों की बात भी की है। कोविड के समय जो ट्रेनें बंद हुई उनके अपने कारण हैं, स्वास्थ्य के कारण है, लेकिन मैंने कहा है कि उनको धीरे धीरे फिर से वापस से चालू किया जाए। सांसदों की बैठक में गढ़ा और ग्वारीघाट स्टेशन का पश्चिम मध्य रेलवे जोन में विलय करने, जबलपुर स्टेशन का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने, शहपुरा भिटौनी में जबलपुर भोपाल इंटरसिटी का स्टॉपेज दिए जाने सहित अन्य सुझाव दिए गए हैं। बैठक में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों से मांग की है कि इलाहाबाद इटारसी के बीच चलने वाली शटल एक्सप्रेस को दोबारा चलाया जाए। यह पैसेंजर ट्रेन रेलवे ने बंद कर दी है, जिसके कारण गरीब जनता को सफर में भारी समस्याएं आ रही है। छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती और वहां के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी तरह सतना के सांसद गणेश सिंह ने रीवा से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग रखी है। सांसद गणेश सिंह का कहना है कि वंदे भारत रेलगाड़ियों में एसी के अलावा सामान्य रिजर्वेशन कोच भी लगाए जाने चाहिए ताकि इनका किराया कम किया जा सके और आम आदमी भी इनमें सफर कर सके। सांसद गणेश सिंह का कहना है कि कोविड के बाद कई रेलगाड़ियां बंद कर दी गई और कई के स्टॉपेज कम कर दिए गए थे, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो गई हैं, लिहाजा इन्हें भी दोबारा शुरू करना चाहिए। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज जिसको लेकर हम साल में 2 बार जेल जाना पड़ता था आंदोलन करते हुए, वो पूरा हो गया। उस पर ट्रैफिक हमारा बढ़े, उसमें उसका लाभ जबलपुर को होगा और उसके साथ साथ जबलपुर से रायपुर की एक ट्रेन, उसकी लंबे समय से मांग है वाया गोंदिया, वो पहले से ही मेरी मांग में शामिल था। आज उस पर भी विस्तार से
बातचीत हुई है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसका प्रस्ताव भी शीघ्र यहाँ से भेजें। उन सारी ट्रेनों का ठहराव जो कोविड के पहले हुआ करता था जबलपुर के आसपास के स्टेशन पर, वो ठहराव फिर से चालू किए जाए। और इस तरह से एक लंबा चौड़ा मांग पत्र मैंने वहां पर सौंपा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जो हम मांगते थे उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। आज बिना संघर्ष के केवल स्मरण पत्र के माध्यम से हमें वो चीजें प्राप्त हो रही हैं जो इसके पहले सोची भी नहीं जा सकती। आज जो भी जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर आता है वो चमत्कृत होता है वहां के साफ सफाई को देखकर, विकास को देखकर। तो आने वाले समय में सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर, मैं ऐसा मानता हूँ, रेलवे सुविधाओं की दृष्टि से और भी बेहतर होने जा रहा है। और इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनकी सोच और देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का मार्गदर्शन और उनकी कार्यशीलता, उसका बड़ा योगदान है। होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया कम होगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। दरअसल जबलपुर से इंदौर के बीच में चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए को लेकर आम लोगों में चर्चा बनी हुई है और कम दूरी की इन रेलगाड़ियों में सामान्य रेलगाड़ियों की अपेक्षा दुगना किराया वसूला जा रहा है। सांसद उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह बात रेलवे बोर्ड के संज्ञान में आई है और रेलवे बोर्ड ने जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया कम करने के लिए तैयारी कर रहा है।